हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे और अभी नया साल भी गया है ना। तो अच्छा काम करने के लिए सोचे होंगे और अपने मम्मी पापा को हेल्प कर रहे होंगे, है ना। और आपने न्यू ईयर का अच्छे से स्वागत किया होगा और आप सभी गायत्री मंत्र कर रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ यू ऑल आर चैंटिंग गायत्री मंत्र डेली। व्हाई वी आर चैंटिंग? बिकॉज इट गिव्स अस मोर ब्रेन, मोर पावर, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल। ओके, सो आपको और हम सभी को गायत्री मंत्र डेली चैंट करना है, ठीक है। गायत्री मंत्र कैसे होता है? लाइक अ सन, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि इसका प्रकाश सन की तरह होता है जो हमारे शरीर के अंदर जा कर के हमारे ब्रेन को डेवलप करता है, शरीर को डेवलप करता है, हमको अच्छा रखता है, हमको स्वस्थ रखता है और हमें प्रगतिशील बनाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप अगर मेरे बहुत सारी कहानियाँ अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले की है दादी की सीख, परी रानी, छोटू मेले में और सेव ग्रीन सेव लाइफ, ऐसे करते करते बहुत सारी अच्छी स्टोरीज़ हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखना ही नहीं है, उन पर कोशिश ये करना है कि उन सबको हम माने और धीरे धीरे प्रयास करके उन सबको मान करके हम एक अच्छे बच्चे और नेक इंसान बने और हेल्पफुल नेचर भी बने सबका, ठीक है। तो चलिए, आज मेरी जो स्टोरी है वो है सही समय पर सही चाह। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं बताती हूँ आपको, सही समय, ठीक है, और सही चाह। चाह क्या हुआ? समय तो आपको पता है, टाइम, यस। चाह मीन्स डिमांड, चाह मीन्स डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? जब मम्मी साहब बोलते हैं मम्मी मुझे एक टॉय ला दीजिए, तो मम्मी टॉय लाती है। मम्मी मुझे ये खाना है, मम्मी फटाक से बनाती है। मम्मी मुझे कल वहाँ घूमने जाना है, मम्मी कोशिश करती है कि आपको ले जाए। मम्मी मुझे ये फ्रूट खानी है, अभी दे दो, मम्मी लाती है। दैट मीन्स इमीडिएटली शी फुलफिल योर डिमांड, ओके। तो ऐसे ही भगवान जी होते हैं और भगवान हम सबके अंदर होते हैं, यस यस। तो चलिए मैं बताती हूँ। एक बार बहुत पहले में, बहुत पुराने समय में की बात है, अभी तो राजा नहीं होते हैं, लेकिन यू नो राजा भी होते हैं और आपको राजा की कहानी बहुत अच्छी लगती है, जो क्या पहनते हैं? बड़े सुंदर से गाउन, अच्छे से मुकुट, और वो किस में बैठ के जाते हैं? जब पूरा देखने के लिए जाते हैं कि सब अच्छे से रह रहे हैं, सभी खुश हैं, सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, हाथी में बैठ के जाते हैं ना। और पीछे पीछे सेनाएं चलती हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के, ओके। तो ऐसे ही एक राजा थे और वो बहुत अच्छे थे। वो कैसे थे? बहुत अच्छे, और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करते थे, है ना। और सबके लिए स्कूल, सबके लिए अच्छी जगह, सबके लिए टेम्पल है, सबके लिए सब वहाँ पे था। वहाँ पे मुस्लिम लोग के लिए भी था, वहाँ पे हिंदू के लिए भी था, वहाँ पे क्रिश्चियन के लिए भी था, और वहाँ पे सभी धर्मों के लिए था। वो सभी धर्म को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और ऐसे ही वहाँ पे वो काम देखने के लिए कभी कभी अपने हाथी पर निकलते और सभी उनको बहुत प्यार करके राजा की जय करके जाते, और बच्चे लोग पीछे पीछे दौड़ लगाते। तो वो बच्चों को उस समय रोक करके सेना को बोलते कि पहले आप बच्चों को उनका एक एक बलून दीजिए, उनको टॉफ़ी दीजिए और उनको किताब और पेंसिल दीजिए, ठीक है। तो फिर बच्चे खुशी खुशी चले जाते। फिर जैसे ही राजा के दरबार में, राजा का काम तो बहुत होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो अकेले राजा तो नहीं कर पाएंगे, सबको देख पाएंगे क्या? डॉक्टर का काम देख पाएंगे? नहीं, तो डॉक्टर चाहिए। फिर खेती किसानी का देख पाएंगे, जो फसल उगाते हैं, दाल चावल हम खाते हैं ना, उनका काम किसान लोग करते हैं, वो उनको फार्मर लोग करते हैं, तो वो काम राजा नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए अलग अलग बहुत सारे क्या होते हैं? लोग होते हैं, और जो राजा
के को हेल्प करते हैं और राजा उनके बदले उनको सोने की असरफिया देते थे। असरफिया मीन्स आज हम क्या यूज करते हैं जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं, रुपीज, रुपए, है ना। तो वैसे ही उस समय असरफियाँ होती थी, वो देते थे राजा खुशी से। तो राजा सबको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, चाहे उनके यहाँ काम करने वाले हो, चाहे मेड्स हो और चाहे माली हो, गार्डनर हो, सबको रिस्पेक्ट करते थे। और जब भी राजा के यहाँ कुछ भी फंक्शन होता, लाइक बर्थडे, आई टोल्ड यू ना, बर्थडे, तो राजा क्या करते, सबको भर भर के मिठाइयाँ, भर भर के गिफ्ट्स पहले से ही तैयार रखते थे और सबको देते थे और बोलते थे आप मांगो, आपको क्या चाहिए आप मांगिए। बच्चों से बोलते थे बेटा आप लोग बोलिए आपको क्या चाहिए, हम देंगे आपको। बड़ों से बोलते थे अच्छा आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो एक बार ऐसे ही राजा के यहाँ एक उनका छोटा सा बेटा हुआ और राजा बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। हाँ, मम्मी पापा भी बच्चों से प्यार करते हैं ना, वैसे भी वो अपने बच्चों को देख करके बहुत खुश हो गए और बड़ी सी पार्टी रखे, बड़ी सी पार्टी महल में। और महल में सबको बैठने के लिए आसन दिया, सब बड़ी सी जगह में पार्टी हो रही है। तो फिर वहाँ पे सब अपना अपना डिमांड बताने लगे। तो छोटे बच्चे बोलने लगे तो मुझे ये कार चाहिए, तो मुझे ऐसा चाहिए, तो मुझे चक्री चाहिए, तो मुझे बलून चाहिए, तो मुझे मिट्टी के हाथी घोड़ा चाहिए, है ना, तो मुझे वो खींचने वाला खिलौना चाहिए। सब बच्चे लोग का डिमांड पूरा हुआ। फिर बड़े बुजुर्ग लोग का आया, बेटा मुझे छड़ी दे दो, मुझे कंबल दे दो, मुझे चश्मा बनवा दो, उनका डिमांड पूरा हुआ। फिर कुछ मम्मी लोग थी, उन लोग बोले हमारे तो पूरे बर्तन ही ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गए, तो हमको किचन का बर्तन दे दीजिए, हमको सब्जी दे दीजिए, हमको साड़ी दे दीजिए, हमको बिंदी और चूड़ी दे दीजिए, मम्मी की पसंद है। तो ऐसे करके उन लोग का पूरा कर दिए। फिर धीरे धीरे करते करते कुछ बड़े राजा के जो मंत्री लोग थे उनको दिए, उनको कई सारा माला, तो चूड़ी, तो ड्रेसेस, जो जैसा मांगता राजा देते जाते देते जाते देते जाते। अब वहाँ पे एक गार्डनर का बेटा था, गार्डनर माली, जो पेड़ पौधों को संभालते हैं ना, पानी देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, दे आर गार्डनर। तो वो माली का बेटा के पास जब पहुँचे तो माली का बेटा बोलने लगा कि मैं क्या मांगूं, ऐसे सोचने लगा क्या मांगूं, ऐसा तो मुझे मोती हीरा ये सब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा चमकीला वाला ड्रेस भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मिट्टी में काम करता हूँ, गंदा हो जाएगा, फिर मुझे ही मेहनत से धोना पड़ेगा, सब सोचने लगा मन ही मन। तो राजा बोले नहीं, आज तो हमारे यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। तो फिर वो सोचने लगा अच्छा राजा जी, हम सब बहुत खुश हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हमारा देश में खुशी बनी रहे और आप तरक्की करते जाएं। तो वो राजा बोले ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आप कुछ बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो बोले कि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, आप मुझे इतना रिश्वत है। और राजा जी छोटी मुँह बड़ी बात, एक दिन कृपा करके आप मेरे झोपड़ी में पधारे। तो राजा ने कहा इतनी सी बात, अच्छा ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है, मैं जरूर आऊँगा, ठीक है। देखिए अब वो जो गार्डनर का बेटा था उसका घर एकदम टूटा फूटा छोटा सा झोपड़ी जैसा था। अब राजा जी जाएंगे, है ना, राजा जी जाएंगे तो राजा जी के लिए वो छोटा सा झोपड़ी और वो टूटी फूटी रास्ता, है ना, और गंदा गंदा पड़ा रहता है किनारे किनारे में। तो अभी सब सोचने लगे अरे मंत्री लोग और जो काम करने वाले थे, अरे उसका घर तो पूरा कहाँ बस्ती में है, तो पीने का पानी भी ठीक से नहीं है, पूरी गंदगियाँ हैं वहाँ पे। वो तो क्योंकि रास्ता छोटा है बोल के हम लोग वहाँ जा भी नहीं पाते हैं, ठीक से सफाई भी नहीं कर पाते हैं। अरे चलो 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 चलो, राजा जी बोल दिए मैं ठीक 4 दिन बाद जरूर आऊँगा बेटा, ठीक है। तो बोले जी राजा जी धन्यवाद। आप पूरे मंत्री लोग, जो भी मंत्री वहाँ पे और काम करते थे, वो फटाफट जा कर के रास्ता बनाना शुरू कर दिए सबसे पहले। तो फिर जाके देखते अरे रास्ता बनाना शुरू कर दिए, फिर वहाँ की जितनी कचरा है सब साफ कर दिए, फिर वहाँ हरियाली बना दिए, ठीक है, वहाँ पे जो जो सुविधाएं नहीं थी वो सब कर दिए। फिर बोल रहे अरे ये झोपड़ा है, झोपड़ा में राजा जी कहाँ आएंगे, यहाँ तो घुसेंगे ही तो सिर में टकरा जाएगा, उनको लग जाएगी। फिर उस झोपड़ा को तोड़ करके बड़ा अच्छा सा घर बना दिए। देखिए उस बच्चे ने मांगा कुछ नहीं था, उस बच्चे ने मांगा था क्या,
उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि राजा जी एक दिन कृपा करके मेरी कुटिया में आप आइए, मेरी झोपड़ी में आप आइए, बस इतना ही कहा था। लेकिन ये सब अपने आप होते चले जा रहा है क्योंकि राजा जी जाएंगे उस रास्ते से, तो रास्ता बन गया, नदी तालाब साफ हो गए, आसपास की गंदगियाँ साफ हो गई, है ना। और वो शहर को चकाचक लाइट से सजा दिया गया। रास्ता बहुत अंधेरा रहता था पहले, ऐसी लाइट भी नहीं होती थी, पूरी लाइट और दियों से सजा दिया गया। घर को बहुत अच्छा घर बना दिया तोड़ करके। अब राजा जी कहाँ बैठेंगे, सोचने लगे, अरे यहाँ पे तो उनके नीचे में चद्दर बिछा करके बैठते हैं, राजा जी कहाँ बैठेंगे। तो राजा जी के लिए अच्छे अच्छे बैठने के लिए सोफा लाया गया, है ना। राजा जी किस में पानी पियेंगे, यहाँ आएंगे तो उनको प्यास लग गई, तो फिर उनके लिए बर्तन वर्तन सब आ गया, है ना। तो धीरे धीरे करके घर एकदम चकाचक हो गया, सुंदर हो गया, खिड़कियों में पर्दे सज गए, घर के आसपास पूरे बगीचा बन गया, सब तरफ खुशबू ही खुशबू आने लगा। तो मेरा कहना यही है बच्चों, इस कहानी में हमको यही सीख मिलती है कि हम जो हर समय अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, मम्मी मेरे लिए टॉय ला दो, आपके पास बहुत सारा टॉयज़ रहता है ना। और हम मॉल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इतना सारा टॉयज़ रहने के बाद एक और टॉय बढ़ा देते हैं। फिर आपके पास इतनी सारी चॉकलेट्स रहती हैं जबकि आपके दांत खराब हो चुके हैं ऑलरेडी, आपको टीथ में पेन होता है, आपके टीथ में कीड़े हो गए हैं, फिर भी आप क्या बोलेंगे, मम्मी मेरे को तो देखो, मेरे को चॉकलेट बहुत दिन से नहीं दिलाई, मेरे को ये 10 तो चॉकलेट दे दो। जब वो परेशानी आपको बढ़ रही है और साथ में मम्मी का भी अब धीरे धीरे क्या होता है, प्यार खत्म होने लगता है ना। बिना मतलब का डिमांड है ना, वो यूटिलाइज नहीं होगा। लेकिन जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और आप एक चीज़ बोलते हैं कि मम्मी देखिए ना मेरा इरेजर ख़त्म होने वाला है, या मेरी पेंसिल ख़त्म होने वाली है, मेरी कॉपी ख़त्म होने वाली है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा स्टेशनरी जब जाते हैं एक साथ आपके लिए पेंसिल, कलर, कॉपी जो उनके दिमाग में आता है एक साथ खरीद के लेके आ जाते हैं, है ना। तब आपको बोलना नहीं पड़ता है। इसीलिए हर समय ये छोटी छोटी डिमांड्स आप करते हैं, इससे परेशानियाँ होती हैं, मम्मी पापा का पैसा भी जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और बिना मतलब का क्या है, परेशानियाँ आपको भी बढ़ जाती है और घर में गंदगियाँ होती हैं। इसीलिए हर समय हमें डिमांड नहीं करना है। आप देखिएगा बच्चों, जब आप डिमांड बंद कर देंगे तो मम्मी पापा खुशी खुशी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप लाना शुरू कर देंगे, और आप इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। मम्मी पापा को हेल्प करो और बहुत अच्छा बच्चा बनो। बाय बाय ऑल, टेक केयर।